तो ध्यान से सुनेगा। तो पहले जो ट्रीटमेंट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या है, पेन मैनेजमेंट के ऊपर। पेन मैनेजमेंट मतलब आपका ना आपका परिवार का किसी भी तरह दर्द हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रीटमेंट करेगा। जैसे जैसे किसी कमर में डिस्क का प्रॉब्लम हो, गठिया, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन हो, यूरिक एसिड में पैर में सूजन हो गया हो, स्ट्रोक से लकवा मर गई हो, ये तो नाक का प्रॉब्लम, हाथ पैर हिल रहे हो, ये तो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते हो, लिगामेंट के एसीएल या कार्टिलेज ट्विस्ट हो गया, डॉक्टर लिगामेंट ऑपरेशन भेलोर भेज रहे हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको परिवार में होता है तो जनरली सर आप लोग क्या करते हो, जब भी आप छुट्टी लेके जाते हो आप अपना परिवार को लेकर खुद ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो, जिस पता का अभी क्लेम नहीं होता है, अभी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट डॉक्टर आ गया, आपका परिवार में अगर किसी का गठिया, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी को ठीक करना चाहते हो, एक भी पैसा आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है सर, आपको लिए एक थेरापी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग काइंडली मेडिकल में डॉक्टर साहब को बोलिएगा, ये आप लोग को प्रोवाइड करवा देगा। वो तो हम बाद में बता रहे, पहले आप लोग सुनिए। अगर आपका परिवार में मम्मी पापा कोई बुजुर्ग है जिसको गठिया, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी को ठीक करना चाहते हो, एज ए बीएमएच ऑर्थोपेडिक लास्ट 6 साल में हम 13,000 गठिया पेशेंट को ठीक किए, एक भी रुपया का मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला 10 साल तक का मम्मी पापा का बॉडी में गठिया जैसी बीमारी अगला 10 साल तक आएगा नहीं। उसके लिए कुछ चीज आप लोगों को बताऊंगा, कल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप ही का परिवार के लिए हेल्पफुल लगेगा। फिर 8-10 साल बाद मेरे से मुलाकात हो पाएगा। अगर आपका परिवार में किसी का गठिया, साइटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बीमारी को ठीक करना चाहते हो, जो थेरापी प्रोवाइड करो तो बाद में, पहले आप लोग सुनिए, आप लोग खुद घर में कुछ चीज मेंटेन कीजिएगा, तभी जाके आप गठिया जैसे बीमारी को दूर कर सकते हो। क्या करना सर, पहले जो चीज का ध्यान दीजिएगा, अपने मम्मी पापा को गठिया का ट्रीटमेंट करना है तो पहले जो चीज का ध्यान देना वो क्या है, पहले सर आपका ओवरवेट को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब तक आप ओवरवेट नहीं कंट्रोल करोगे मेडिकल साइंस में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं कि गठिया पेशेंट को ठीक कर दे। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या सर, जो मोटा आदमी होता है उसी का गठिया होता है, पतले दुबला आदमी का नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन पतले दुबला आदमी जितने रिक्वायर करते हैं मोटा आदमी उतने रिक्वायर नहीं कर पाता है। अगर आपका मम्मी पापा का गठिया का ट्रीटमेंट करना है तो पहले सर उनको ओवरवेट को कंट्रोल करो। नंबर 2 क्या सर, आपको सफिशिएंट पानी पीना बहुत जरूरी है। सफिशिएंट पानी मतलब सर कितना पानी आपको बॉडी के लिए एक दिन में जरूरत है, बताओगे सर आप लोग? 4 लीटर 4-5 लीटर 4-5 लीटर। सर आप लोग बताओ 5 लीटर। फिर मेडिकल डीजी क्या बोल रहा है, मेडिकल डीजी बोल रहा है हमारा फोर्स जो ऑन ड्यूटी में रहते हैं गर्मी के टाइम में एक दिन में 6 लीटर 7 लीटर तक भी पानी पी लेते हैं, लेकिन जब छुट्टी जाते हैं 2 लीटर भी पानी उनके बॉडी में नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, उनका नर्वस सिस्टम टोटली इनएक्टिव हो जाता है। अगर आपका परिवार में मम्मी पापा कोई बुजुर्ग है या तो आप लोग गठिया जैसे बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो पहले सर सफिशिएंट पानी पीजिए। सफिशिएंट पानी मतलब सर आप खड़े होके अगर 10 लीटर भी पानी ऐसे पी लोगे ना, ये पानी आपका बॉडी में कुछ काम नहीं करता। मालूम है सर आप लोग को ये क्या करता है पता है, या तो यूरिन को प्यूरिफाई करता है, किडनी को प्यूरिफाई करता है, बाकी पानी बॉडी में कुछ काम ही नहीं करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल सर, सीएचएम साहब कौन है? ये जो सीएचएम साहब है, चाहे यहाँ पर कंपनी में हो, चाहे इलेक्शन करने के लिए गांव में गए हो, चाहे ऑफिस करने के लिए जंगल में गए हो, इतना भागोंगा करता है सारा दिन, ड्यूटी सुनना, गिनती करना, वर्किंग करना, इतना भागोंगा करता है सारा दिन में। मोटामोटी गर्मी के टाइम 4 लीटर 5 लीटर पानी पी लेते हैं। कल के दिन में भगवान अगर इनका तबियत खराब उनका हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, पहले डॉक्टर क्या बोलता है, इनके बॉडी में पानी कमी हो गया, पहले इनको 4-5 लीटर सलाइन पानी चलाओ, उसके बाद उसको दवाई दिया जाएगा। अब बताओ, अब तो इतना पानी पी तो कोई ऐसा है बिना पानी का रहते हो, मोटामोटी 3 लीटर 4 लीटर पानी पी ले तो वो पानी जा कहाँ रहा है, वो पानी आपको बॉडी में कुछ काम नहीं करता है। अगर आपका बॉडी को रियली आप लोग ठीक रखना चाहते हो पहले सफिशिएंट पानी पीजिए। सफिशिएंट पानी मतलब सर डॉक्टर साहब जब मेडिकल करवाता है क्या बोलता है, क्या हाइट इतना है आपको वेट इतना होना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको बॉडी के लिए एक्चुअली पानी कितना जरूरत है। क्योंकि देखो सर ये जो साहब है इनका साहब बॉडी के लिए अलग से पानी का डिमांड है, इनका बॉडी के लिए अलग से पानी का, इनका बॉडी के लिए अलग से पानी, अलग अलग बॉडी में अलग अलग पानी का डिमांड है। अगर किसी बात सुनकर ज्यादा पानी पिएगा तो किडनी डैमेज होने का संभावना है, और कम पानी पिएगा तो स्टमक और लिवर इनएक्टिव होने का संभावना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मम्मी पापा को बॉडी को चलाने के लिए कितना पानी की जरूरत है और आपको बॉडी को चलाने के लिए कितना पानी की जरूरत है, उसको एक रेशियो बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको परिवार के लिए हेल्प मिलेगा। क्या सर, आपका जो बॉडी का वेट है उसको डिवाइडेड बाय 10 करके -2 कर दीजिए। मतलब अगर मान के चलो आपका 70 के जो वेट है उसको डिवाइड बाय 10 कीजिए, मतलब 7 - 2। अगर 70 के जो वेट है तो 5 लीटर लिक्विड आपको सारा दिन में इंटेक करना जरूरी है। लिक्विड में क्या है सर, आप सारा दिन में जो 4 टाइम चाय पीतो, जो दूध पीतो, जूस पीतो, सूप पीतो, दाल पीतो, गन्ना का जूस आ यहाँ पे उसको पी लो, तो नारियल पानी पीतो, सब काउंट में आएगा, लेकिन अल्कोहल काउंट पे नहीं आएगा। अल्कोहल छोड़ के बाकी जो भी लिक्विड अपना बॉडी में लेते हो ये आपको नर्व सिस्टम को एक्टिव करने के लिए काम में लगेगा। मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो पहले सर ओवरवेट, दूसरा सफिशिएंट पानी। नंबर 3, आप रात भर ऑफ कर रहे हो, या तो सेंट्री पोस्ट में ड्यूटी कर रहे हो या तो बैरक में सो रहे हो, रात भर ऑफ करने के बाद बॉडी इतना टायर्ड होता है, आपका मुंह में जो सलाइवा बनता है, जीभ में, मुंह में, दांत में जो सलाइवा बनता है, आप लोग जनरली क्या करते हो, रात भर मान लीजिए ऑफ किए, बॉडी इतना टायर्ड होता है,
आप मान लीजिए सुबह 5 बजे 6 बजे कैंपस में आए, सबका एक ही टेंडेंसी रहता है कि मैं जल्दी से ब्रश करके सो जाऊं। क्यों? क्योंकि सीएचएम साहब फिर से 9 बजे 10 बजे हुसैन बजे के वर्किंग के लिए बुला लेगा। या तो आपने बैटरी एक कड़े में हो, क्या करते हो? जल्दी जल्दी ब्रश करके जाके पीटी ज्वाइन कर लेते हो। अगर जल्दी जल्दी ब्रश करके पीटी ज्वाइन करने के चक्कर में मुंह का सलाइवा को फेंक के पीटी ज्वाइन करोगे तो मेडिकल साइंस में अभी तो कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि घुटना कोमर जॉइंट का जितना ग्रीस इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर दे। एक बात याद रखिएगा, आपका बॉडी में जो इंजेक्शन पूछा तो स्टेरॉइड होता है, वो 4-5 महीने तक ठीक है, फिर से वही प्रॉब्लम वापस स्टार्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम सुबह उठ के 2 लीटर गर्म पानी पीते फ्रेश होने के लिए। इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप बोरोसिल का ग्लास का 1 गिलास पानी लीजिए, उसी पानी को कुल्ली करके पीजिए। कुल्ली करके पीने से क्या होगा, आपका एंटी एक्टिव होगा और थायराइड जैसे बीमारी आपको बॉडी में अटैक नहीं करेगा। और ये जो सलाइवा है ये अंदर में जाकर मेटाबॉलिज्म सिस्टम का काम एंजाइम का एक्टिव करके जॉइंट बोन्स का जितना कैल्शियम बॉडी में सूख रहा है उसको सूखने में रोकेगा। मेरा लैंग्वेज समझ में आया था आपको? तो ये सलाइवा जो क्या है वो बता सकते हैं? सलाइवा क्या है पता है? लार। ये सलाइवा जो होता है ये आपका बॉडी का एंटीबायोटिक है। ये जो आप चलते फिरते जो थूकते हो ना सर, बहुत सारे लोग बोलता है मैक्सिमम जेंट्स का एक ही प्रॉब्लम होता है, क्या होता है सर? मैक्सिमम जेंट्स बोलता है कि मेरा शरीर में इम्यूनिटी पावर डैमेज हो रहा है, मुझे शारीरिक वीकनेस हो रहा है, सेक्सुअल समस्या हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप अपना बॉडी का जो एंटीबायोटिक उसको फेंकते जा रहे हो रास्ते में। ये आपका बॉडी का कैल्शियम, आपका भी अगर 10 लाख रुपए भी खर्चा करोगे ना, कोई भी ये नेचुरल तरीका से जो आपका बॉडी का सलाइवा है कोई तैयार करके नहीं दे सकते। आपका बॉडी के लिए जितना जरूरत है उतना ही तैयार करते हैं। तो काइंडली इसको फेंका मत करो, आप पानी के साथ उसको कुल्ली करके पी जाने की कोशिश करो, फेंको मत। ये आपका बॉडी का एंटीबायोटिक है। अगर कोई गुटखा भी लेते हो तो रात का टाइम में सोने से पहले ब्रश करते हुए सो, सुबह उठ के सलाइवा इंटेक करना।